देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग अपने सपनों को सच करने आते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और उन सड़कों पर दौड़ती भागती जिंदगियां। लेकिन क्या इस चमक दमक के पीछे का सच भी उतना ही खूबसूरत है? 20 फरवरी को दिल्ली के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में से एक मालवीय नगर में एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में रहते हैं। उस दिन उन 3 लड़कियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इस कदर एक बुरे सपने में बदल जाएगी। वह तो बस अपनी जिंदगी संवारने इस बड़े शहर में आई थी, लेकिन उस चिलचिलाती दोपहर में जब तेज धूप खिली हुई थी और ब्राइट लाइट में सब कुछ साफ नजर आ रहा था, तब उनके साथ जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि पढ़े लिखे और अमीर दिखने वाले लोग इस हद तक गिर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारत के बेहद खूबसूरत हिस्से नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश से। वहां की रहने वाली 3 होनहार लड़कियां जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। इनमें से एक लड़की दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था एक आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करना। दूसरी लड़की ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी और तीसरी एक छात्रा थी जो अपने भविष्य को संवारने में लगी थी। ये तीनों लड़कियां अपना घर, अपना परिवार और अपनी खूबसूरत वादियों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के मालवीय नगर में एक किराए के फ्लैट में रहने आई थी। उनका फ्लैट एक इमारत की 4थी मंजिल पर था। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई अपना घर छोड़कर किसी अनजान शहर में आता है तो उसे कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये लड़कियां भी अक्सर सड़कों पर चलते हुए लोगों के ताने सुनती थी। कोई उन पर भेदभाव भरे शब्द कसता तो कोई अजीब नजरों से देखता, लेकिन वो चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि उनका मकसद लड़ना नहीं बल्कि अपने करियर पर फोकस करना था। वह हर चीज को इग्नोर कर देती थी ताकि वह इस नए माहौल में खुद को ढाल सकें। दूसरी तरफ उसी इमारत की पहली मंजिल पर एक कपल रहता था। वह रसूखदार पड़ोसी और उसकी घमंडी पत्नी, ये वो लोग थे जिन्हें अपने पैसों, अपने रसूख और अपनी हैसियत पर बहुत घमंड था। उस पड़ोसी का बर्ताव अक्सर आस पड़ोस के लोगों के साथ अजीब रहता था और उसकी पत्नी को इस बात का गुरूर था कि उसके परिवार के लोग बहुत ऊंचे और रसूखदार पदों पर हैं। उन्हें लगता था कि इस पूरी इमारत और इस पूरे इलाके पर सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है। दिन गुजर रहे थे, सर्दियां खत्म हो रही थी और गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी थी। 20 फरवरी का दिन था। दोपहर के करीब 3:30 बजे रहे थे। बाहर चिलचिलाती तेज धूप थी। एकदम ब्राइट डिलाइट का समय था और गर्मी अपने चरम पर थी। इस भयानक गर्मी से बचने के लिए उन तीनों लड़कियों ने फैसला किया कि वह अपने कमरे में एक नया एसी लगवाएंगे। उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। इलेक्ट्रीशियन आया और उसने अपना काम शुरू किया। इसी के बाहर यूनिट लगाने के लिए दीवार में ड्रिलिंग करना जरूरी था। इलेक्ट्रीशियन ने जैसे ही अपने ड्रिल मशीन चालू की, उसकी तेज आवाज पूरी इमारत में गूंजने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब दीवार में छेद होगा तो थोड़ी बहुत धूल और मलबा तो गिरेगा ही। वह धूल और सीमेंट के कुछ छोटे छोटे कण हवा में उड़ते हुए नीचे पहली मंजिल पर जा गिरे। वह पहली मंजिल जहां वह रसूखदार पड़ोसी और उसकी पत्नी रहते थे, उनकी बालकनी में हल्की सी ढोलकियां गिरी, मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। लड़कियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह एक मामूली सी धूल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन लेकर आने वाली है। लेकिन असल में जो हुआ वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अचानक नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह पड़ोसी अपने घर से बाहर निकला और आग बबूला होकर ऊपर की तरफ देखकर बेहद कठोर शब्द कहने लगा। उसने उस गरीब इलेक्ट्रीशियन पर बुरी तरह से अपना गुस्सा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब 4थी मंजिल पर मौजूद लड़कियों ने यह हंगामा सुना तो वह घबरा गई। वह शरीफ लड़कियां थीं, लड़ाई झगड़े से दूर देना चाहती थीं। उन्होंने सोचा कि नीचे जाकर प्यार से बात करेंगे और माफी मांग लेंगे, क्योंकि गलती अनजाने में हुई थी। वो लड़कियां सीढ़ियां उतरकर नीचे आईं। उन्होंने बड़े ही अदब और शुद्ध हिंदी में उस पड़ोसी से कहा कि घर में काम चल रहा है, अनजाने में थोड़ी धूल गिर गई है, इसके लिए वह हाथ जोड़कर माफी चाहती हैं। उन्होंने बहुत ही संस्कारी तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि उस जोड़े का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माफी मांगने के बावजूद उस व्यक्ति ने अपनी इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने उन लड़कियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने चीखते हुए कहा कि तुम लोग असभ्य हो, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम लोग मेरे शहर में रहने लायक नहीं हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो होने वाला था वह किसी भी सभ्य इंसान का सिर शर्म से झुका देगा। घर के अंदर से उसकी पत्नी एक लाठी लेकर बाहर आई। बजाय इसके कि वो एक औरत होने के नाते
लड़कियों की परेशानी समझती, उसने उन पर निराधार और अपमानजनक इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उसने सीधे तौर पर उन लड़कियों के स्वाभिमान पर उंगली उठा दी। उस महिला ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग नॉर्थ ईस्ट से यहाँ सिर्फ गलत मंशा से रहने आती हो। उसने उन पढ़ी लिखी और होनहार लड़कियों के स्वाभिमान पर ऐसे शर्मनाक आरोप लगाए जो किसी भी महिला के सम्मान को तार तार कर में। उसने इल्जाम लगाया कि ये लड़कियां अपने फ्लैट में माहौल खराब करने वाले गतिविधियां करती हैं और अनुशासनहीनता में डूबी रहती हैं। सोचे दोस्तों, एक लड़की जो दिन रात यूपीएसएससी की किताबें पढ़ रही है, उसने उन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए अपने पति को लेकर कुछ ऐसी अमर्यादित और चुभने वाली टिप्पणियां की जो मर्यादा की सारी हदें लांघ चुकी थीं। उन्होंने उनके इलाके के लोगों के कामकाज को लेकर बेहद अपमानजनक और नीचा दिखाने वाली बातें कहीं। यह बात किसी को भी अंदर तक चुभ सकती है। एक महिला होकर दूसरी महिलाओं के लिए इतने गिरे हुए और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने के लिए। यह सुनकर वहां खड़े हर इंसान रूह कांप गई। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन वहां पहुंच गए। पुलिस के जवान ने बीच बचाव करने की कोशिश की। वह बार बार उस जोड़े को शांत होने के लिए कह रहा था, लेकिन सत्ता और पैसे के नशे में चूर उन लोगों को पुलिस का भी कोई खौफ नहीं था। वह महिला बार बार अपने ऊंचे रसूख और रुतबे की धौंस दे रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी क्या औकात है, मैं तुम्हें यहाँ से उठवा लूंगी और सरेआम तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जब पुलिस की मौजूदगी में भी वह कपल अपमानजनक बातें कहता रहा तो लड़कियों को समझ आ गया कि अगर उन्होंने इस घटना का सबूत नहीं रखा तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। समाज हमेशा रसूखदार लोगों की ही बात सुनता है, इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए बड़ी ही होशियारी से अपने मोबाइल फोन में इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे वह पति पत्नी गरीब इलेक्ट्रीशियन और उन बेबस लड़कियों पर हावी हो रहे थे। लड़कियों का साफ कहना था कि उन्होंने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने सीधा उनके समुदाय, उनके रंग रूप और उनकी इज्जत पर हमला कर दिया। उनका दर्द उनकी बातों से झलक रहा था। उन्होंने बताया कि हम दिल्ली में भेदभाव भरे शब्द तो रोज सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कोई हमारे स्वाभिमान पर ऐसे शर्मनाक सवाल उठाए, हम पर गलत आरोप लगाए, यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लड़ाई सिर्फ 3 लड़कियों की नहीं थी, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो आग की तरह फैल गया। पूरे देश में इस घटना को लेकर उबाल आ गया। जो भी यह वीडियो देखता उसका खून खौल उठता। रातों रात यह मामला इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। मालवीय नगर थाने में उस अहंकारी जोड़े के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें धारा 79 यानी महिला की गई रीमा को ठेस पहुंचाना, धारा 351 आपराधिक धमकी और सबसे अहम धारा 196 लगाई गई। यह बात किसी को नहीं पता थी कि धारा 196 एक गैर जमानती अपराध है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर लगाई जाती है। मामला इतना सा अनगिन हो गया कि खुद मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को इस पर अपना कड़ा बयान देना पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ इस तरह का नस्लीय भेदभाव देश में तुरंत बंद होना चाहिए। हालांकि आरोपी पक्ष के वकील ने अपनी सफाई में कुछ और ही कहानी बुनी। उसने कहा कि यह कोई नस्लीय भेदभाव भाव नहीं था, बल्कि पड़ोसियों के बीच की एक मामूली नोकझोंक थी। वकील का कहना था कि लड़कियों ने सिर्फ अपने फायदे का वीडियो रिकॉर्ड किया और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन वीडियो में बोले गए वह चुभने वाले शब्द, वह दुर्व्यवहार और वह स्वाभिमान पर उठाए गए सवाल साफ साफ चीख रहे थे कि असलियत क्या थी। लड़कियां इस बात से डरे हुई थीं कि पुलिस के सामने जब यह कपल इतना अग्रेसिव हो सकता है तो उनके पीठ पीछे क्या करेगा। उन्हें धमकियां मिलने लगीं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने आगे कोई मरम्मत का काम करवाया तो उन्हें 2 महीने के अंदर फ्लैट खाली करना पड़ेगा। लेकिन इन लड़कियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ कर दिया कि वह पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज अगर वह चुप रह गई तो कल कोई और नॉर्थ ईस्ट का बच्चा अपने सपने पूरे करने दिल्ली आने से डरेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज हम सदी में जी रहे हैं, हम चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी उस गंदगी में फंसी है जहां इंसान को उसके चेहरे, उसके राज्य और उसके पहनावे से जज किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यह सब भारत का ही हिस्सा है।
वहाँ के लोग हमारे अपने भाई बहन हैं। अगर राजधानी दिल्ली में ही उनके साथ ऐसा सुलूक होगा तो हम किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी धूल के लिए किसी की इज्जत को धूल में मिला देना कहाँ का इंसाफ है। उन लड़कियों की हिम्मत को सलाम है जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और इस नाइंसाफी के खिलाफ डटकर खड़ी रही। हमें जरूरत है अपने अंदर की सोच को बदलने की, क्योंकि देश तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक हमारी सोच बड़ी ना हो। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस अहम मुद्दे पर अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।